हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर मतलब जो भी IMUCT में आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने पहले मैथ्स और एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें बनाई हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इंग्लिश के पेपर में भी मैंने वही 40 में से 10 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आपको इन 10 क्वेश्चंस को देखना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इजी है या डिफ़िकल्ट है, घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर कोई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ऑनलाइन घर से ही कर रहा है, तो एक अफोर्डेबल बैच है जिसका नाम है एम बैच। आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए कॉल करो 9140191138 पे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टेस्ट पेपर। अब ये है, आई फेल्ट समवन dash me on the shoulder but when I turned around there was no one there। ठीक है, देखो there was no one there और 2 बार there लिखने की जरूरत नहीं थी, एक बार ही लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। तो अब यहां पे ये है I felt someone, someone के बाद क्या होगा, यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा, someone के बाद आएगा यहां पे tapping, ये वाला ऑप्शन आएगा someone tapping, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन में हम क्या बोलेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज समवन इज टैपिंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और चाहो तो कलर भी चेंज कर लेते हैं यार। नो, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इसमें तो ज्यादा वैसे दिमाग लगाना भी नहीं है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन देख सकते हो और खुद ट्राई करो, खुद गूगल करो, चाहे ट्राई करो, कुछ भी करो और बताओ। We will get Robert dash it। टू डिलीवर या डिलीवरिंग, ठीक है। ये जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं इनको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। और ठीक है, जैसे जैसे ही आप आंसर डालोगे मैं वहां पे करेक्ट आंसर आपको बताते जाऊंगा। मैं एक पूरा का पूरा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट डालूंगा जिसमें इनके सारे करेक्ट आंसर होंगे। बट फिलहाल तुम क्वेश्चन देखो और तुम ट्राई करो, क्योंकि मैथ्स होता तो मैं बताता, ये तो मतलब बहुत आसान चीजें हैं, ये तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। वाटर के बाद एक डैश है, फिल इन द ब्लैंक है। इन 4 ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा आएगा, इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड्स ऑन अर्थ। 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला आएगा। तुम लोगों ने तो बोल दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन बताना, एक। देखो वाटर डैश, फिर उसके बाद है इज ऑल्सो वन ऑफ द, ऑल्सो वन ऑफ द, यहां पे आंसर आना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स। ओके, चलो एक मैंने बता दिया, नेक्स्ट फिर देखते हैं। शी इज एफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ डैश टिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, टू गो, गोइंग, गो, गॉन। गुड। अगेन कमेंट सेक्शन में लेकर के आओ यार इसका आंसर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजी टू डेवलप बैड स्टडी हैबिट्स बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू rid dash of them, ourself, itself, themself, yourselves। it is easy to develop bad study habit, गंदी पढ़ाई की गंदी आदतें, मतलब जो पढ़ने के बीच में फोन देखना, बातें करना, ये वाली जो हैबिट्स होती हैं ये हम आसानी से डेवलप कर लेते हैं। लेकिन बहुत कठिन है क्या, छुटकारा पाना। ऑप्शन ए करेक्ट है, हमें छुटकारा चाहिए ना उनसे। देन गोल्ड इज द प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स डैश इंडिस्ट्रक्टेबल। गोल्ड जो है ज्वेलरी मेकर के लिए प्रिफर्ड चॉइस होती है, मतलब वही प्रेफर करते हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल, यहां पे क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल और सिंस इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल।
अब देखो ये तो समझ में आ रहा है कि या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। सोच करके ऑप्शन में डालो कौन सा वाला सही है, क्योंकि लास्ट में तो मैं बताने ही वाला हूं कि इन दोनों में से कौन सा वाला। इन सो फार तो नहीं, इट इज तो नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा वाला सही है, कमेंट सेक्शन में डालो। नाउ डैश पेपर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइनीज। देखो ये सेंटेंस है, आप पहले डाल करके दो दैट द बिलीफ पेपर वॉज फर्स्ट, द बिलीफ दैट पेपर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइनीज, टू बिलीव दैट पेपर वॉज, इट इज बिलीव्ड दैट। कौन सा वाला है? ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन डी, इट इज बिलीव्ड दैट। ऐसा माना जाता है कि पेपर सबसे पहली बार चाइना में यूज हुआ था, चाइनीज लोगों ने यूज किया था। देयर इज नो पॉइंट इन डैश विद हर, टू आर्ग्यू विद हर। देखो ये वही है इन्फिनिटिव जेरेंट जो मैंने बताए थे ना क्लास में, ये वही वाले हैं। टू आर्ग्यू, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूड, टू हैव आर्ग्यूड। कौन सा वाला? यहां इस केस में आर्ग्यूइंग is the correct answer. Over exposure to the sun more than damage to the skin, damage to the skin can produce damage to the skin, more damage to the skin. देखो तुम्हें आराम से यहां तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये ओवर एक्सपोजर टू द सन के बाद में कोई भी चीज सेंटेंस बनाती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की जरूरत होती है। और यहां पे क्या हो रहा है? मोर देन डैमेज टू द स्किन, डैमेज टू द स्किन, कैन प्रोड्यूस डैमेज टू द स्किन। यही है जो सेंटेंस बना रहा है, और कोई सेंटेंस बना ही नहीं रहा है। तो आप आराम से अगर देखोगे भी ना कि मैच करा करके देखें तो भी पता लग जाएगा कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट है। देन पैसेंजर्स आर फॉरबिडन डैश टू द ड्राइवर टू टॉक, इन्फिनिटिव, टू टॉक टू द ड्राइवर। ठीक है, पैसेंजर्स जो है उनको रोका गया, फॉरबिडन मतलब रोका गया, मना किया गया, किस चीज के लिए? ड्राइवर से बात करने के लिए। टू टॉक टू द ड्राइवर, करेक्ट आंसर इज टू टॉक। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस यार छोड़ दिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में डाल देना यार। तो हम लोग उसके भी 10 ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल लास्ट में इंफॉर्मेशन है, अगर सबको फुल पेपर चाहिए ये वाला यूट्यूब पे, तो हमें चाहिए 15,000 सब्सक्राइबर्स। जल्दी सब्सक्राइब करो, केवल आकर के देख करके वापस भाग मत जाया करो। सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, और जैसे ही 15,000 हो जाएगा सबसे पहले ये वाला पेपर आपके सामने आ जाएगा। ओके, सो घर पे रहो यार, ढंग से प्रिपरेशन करो, एंड विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।